अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज स्पोर्ट्स की दुनिया से बहुत अहम अपडेट्स शामिल करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 59वां इजलास हुआ है, उसमें क्या फैसले हुए इस पर कुछ बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो अपने नाम कर ली है। कल आखिरी T20 मैच है, देखना यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यंगस्टर्स को चांस दिए जाते हैं नहीं। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद है। मोहसिन बिल्कुल, और तला फिर ये भी बताएं कि कराची में PSL का मेला सजने को है और आज प्रैक्टिस की पेशावर ज़ल्मीन नेशनल स्टेडियम कराची में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी हमारे शो को 4 चांद लगा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स की सहाफ़त का एक बड़ा नाम अब्दुल माजिद भट्टी साहब की। भट्टी साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। जी मोहसिन, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तला भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली, जबकि दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। उस्मान कादिर को पर्ची कहने पर मुझे गुस्सा आता है। ये कोई गली की क्रिकेट नहीं है जिसमें सलाहियत हो वही मैदान में उतरता है। साबिक कप्तान वसीम अकरम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 59वां इजलास हुआ, जिसमें BOG ने PCB के आइन 2019 के तहत 4 आज़ाद अरकान का तकर्रुर कर दिया। PSL प्ले ऑफ मरहले के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद का सिलसिला जारी है, जिसके साथ साथ खिलाड़ियों की तैयारियों का भी आगाज हो चुका है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट 11 टूर्नामेंट का तीसरा राउंड मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को और नॉर्दर्न सिंध को शिकस्त देकर कामयाब हुई, जबकि सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान का मैच ड्रॉ हो गया। एहसन रजा 50 T20 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देने वाले पहले अंपायर बन गए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने अजहर अली की जगह बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने की मुखालिफत कर दी। IPL में विराट कोहली को कप्तानी से हटाने का मुतालबा होने लगा। साबिक ओपनर गौतम गंभीर का कहना था कि 8 बरस हो गए कोहली एक ट्रॉफी नहीं जितवा सके। बेंगलोर को कोहली की जगह किसी और को क़यादत सौंपनी चाहिए। ला लीगा में कमजोर टीम वलेंसिया सबसे बड़ा अपसेट करने में कामयाब। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड को 4 गोल से पछाड़ दिया। जी हाँ, आपने हेडलाइंस देखी। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे कुछ शेयर करेंगे जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, 59वां इजलास हुआ और उसमें क्या क्या बातें की गई वो आपको बताते हैं। कि उसमें कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास आज ख़त्म हुआ, जिसमें BOG ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन 2019 के तहत 4 आज़ाद अरकान का तकर्रुर कर दिया गया और इन अरकान में जावेद कुरैशी, आरिफ सईद, आसिम वाजिद और आलिया ज़फ़र शामिल हैं। आलिया ज़फ़र पाकिस्तान की तारीख़ की पहली खातून डायरेक्टर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की BOG का हिस्सा बनी। चारों आज़ाद अरकान की तकर्रुरी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील पा गया। आइन के तहत नए गवर्निंग बोर्ड के दीगर 3 अरकान की तकर्रुरी क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद हो जाएगी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी का BOG से रुखसत होने वाले अरकान को खराजे तहसीन भी पेश किया गया। तो भट्टी साहब, क्या कहेंगे इस इजलास के बारे में? कौन हैं ये 4 लोग जिनका ये तकर्रुर किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका तारुफ भी करवाएगा? क्या कहेंगे? देखिए मोहसिन, हमारे लिए भी ये चेहरे नए चेहरे हैं जी। या तो हम कराची में रहते हैं, ये लोग कराची के तो मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी नहीं है। मैंने तो कम इनको कराची में इतने अरसे से कहीं नहीं देखा। सही। लेकिन जो खातून है उसके बारे में एक मानी साहब का क्लिप जो PCB ने रिलीज किया, उन्होंने कहा कि ये HR की एक्सपर्ट हैं। 2 के बारे में बताया गया कि वो बैंकर हैं और तीसरे के बारे में कहा गया कि वर्ल्ड रग्बी से उनका ताल्लुक है। अच्छा। तो बहरहाल अननोन लोग हैं। अब देखें ना, आज 59वां इजलास हुआ और कल 60वां इजलास भी हो रहा है PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। बहुत सारे सवालात हैं, जवाबात अब चाहिए। क्या ये पेड एम्प्लॉय, क्या ऑनरेरी काम, अगर पेड है तो इनको कितनी तनख्वाह मिल रही है? फिर PCB कहेगा कि तनख्वाह का मामला जो है वो खुफिया रखा जाएगा। तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक सवाल है
जो पीसीबी ने आज अपनी मीडिया रिलीज में लिखा, जी तकरीबन 4 अरब रुपए का मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि उन्होंने कमाया है। जी ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर वाकई देखिए, आदाद शुमार के जो हेर फेर होते हैं, जो आदाद शुमार जब सियासतदान भी बता रहे होते हैं तो अक्सर उलझा देते हैं। अगर 4 अरब रुपए बाकी क्रिकेट बोर्ड ने कमाए हैं तो मेरा ख्याल में फिर तो ये क्रिकेट बोर्ड राइट डायरेक्शन पर है। लेकिन ये 4 अरब रुपए कैसे कमाए, इस बारे में भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। लेकिन जाहिर है उन्होंने मीडिया रिलीज के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेन तो इसमें यही थे। बाकी पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी उस पर सरसरी सी बात हुई। लेकिन आज बहरहाल एक बात तो फाइनली हो गई कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जो बोरिया बिस्तर है वो हमेशा के लिए लपेट दिया गया। डिपार्टमेंटल टीमें लास्ट ईयर खत्म की थी, आज उनके जो नुमाइंदे थे उनको भी फाइनली क्रिकेट बोर्ड ने फारिग कर दिया। इसका मतलब अब पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर पर हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कहीं नहीं देख रहे। बिल्कुल, डिपार्टमेंट क्रिकेट का अब रिवाइवल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि पिछले कुछ माह में पहले की अगर हम बात करें तो वसीम खान साहब और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने बात बोली थी कि हम शायद कोई एक मिलता जुलता कोई टूर्नामेंट लेकर आ जाएं जो कि डिपार्टमेंट, जहाँ पर डिपार्टमेंट की टीम्स खेल सकें। लेकिन अब बाज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद कोई भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं होगा और अब कभी भी डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात पाकिस्तान में नहीं की जाएगी। ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि 3.8 बिलियन रुपये का फ़ायदा मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुआ है। और इसकी अगर हम बात कंपेयर करें तो शायद दुरुस्त समत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहा है। लेकिन पहले क्रिकेटर्स बाहर हुए कराची के, फिर कमेंटेटर्स बाहर हुए और अब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बाहर हो गए। देखिए तला, अभी कंफर्म नहीं है कि ये लोग, हो सकता है कि हम इनको ना जानते हो, इनमें से कोई कराची का हो, लेकिन बज़ाहिर जो चीज नजर आ रही है कि कराची का इसमें कोई नहीं है। लेकिन जो सबसे हैरान कुन चीज है जिसपे अभी हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या तो उनकी नजर नहीं है या फिर वो खामोश है कि इन चारों में कोई क्रिकेटर नहीं है। क्या पाकिस्तान को 200-250-300 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनमें कोई इस काबिल नहीं है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पीसीबी को रिप्रेजेंट करे। मुझे याद है जनरल जिया ने एक बोर्ड बनाया था जिसमें यावर सईद थे, वो भी क्रिकेटर थे, नसीमुल गनी वो क्रिकेटर थे, जावेद मियादाद थे, वो क्रिकेटर थे। इसी तरह पास में भी हमने देखा इंतखाब आलम रहे, कभी कोई और लोग रहे, लेकिन ये ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना है जिसमें क्रिकेटर्स नहीं है। देखें, मैनेजमेंट एक अलग चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई क्रिकेटर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता तो जाहिर इसको बेहतर तरीके से चला सकता था। जब हम बात करेंगे कि आईसीसी में भी क्रिकेटर्स नहीं होते, लेकिन आईसीसी का सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ मेरा ख्याल में एटलीस्ट एक क्रिकेटर होना चाहिए था। मैं मानी साहब को सुन रहा था तो मानी साहब ने कहा कि क्रिकेटर्स को हम एज ए ऑब्जर्वर अपनी मीटिंग में बुलाया करेंगे। मतलब लेपापोती करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर एक 4 में से एक डायरेक्टर क्रिकेटर होता, इवन ये जो खातून रखी गई हैं इनकी जगह को खातून रख ली जाती। वैसे तो आप देखें सही है, जो उरूज मुमताज है जी, वो विमेंस की भी चीफ है, विमेंस चीफ सिलेक्टर भी है, कमेंट्री भी कर रही है, क्रिकेट कमेटी में भी वो है। तो एक तरफ तो उरूज मुमताज के पास 4 ओहदे, दूसरी तरफ यहाँ जो खातून लाई गई है उनके बारे में कहा जा रहा है कि एचआर की एक्सपर्ट है। तो ये नाम मेरी समझ में तो नहीं आ रहे। हो सकता है कि इसके पीछे एहसान मानी साहब की लॉजिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। सही, ज़्यादा स्ट्रांग हो। और आपने क्रिकेटर की बात की तो शाहिद आफरीदी और वुमेन में सना मीर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन बिल्कुल ही जैसा कि ये 4 नाम सामने आए और आपने कहा कि आप भी इनको नहीं जानते, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको नहीं जानते। साथ साथ ये कल 60वां इजलास भी होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। एक चीज़ कथा कलामी हो रही है। जी जी जी, रिसेंट डेज में एक चीज क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, जो हमारे दोस्त रिपोर्टिंग करते हैं या प्रोग्राम करते हैं क्रिकेट पे, उनके लिए ये एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूं कि आजकल बहुत सारे नाम जो है ना वो डमी फ्लोट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर
चीफ सेलेक्टर बनने जा रहे हैं मोहम्मद अकरम, लेकिन जब मोहम्मद अकरम का नाम आया तो साथ में एक दो दूसरे नाम भी चला दिए गए कि मोइन खान भी बनने वाले, मुश्ताक अहमद भी बनने वाले। यहाँ भी 2 दिन से उरूज मुमताज कह रहा हूँ, सना मीर और आफरीदी का नाम फ्लोट किया गया, हालांकि वो इस रेस में कहीं नहीं थे। इसका मतलब वो भी डमी नाम था ताकि मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट हो। आज जब अचानक नाम अनाउंस हुए और तकरीबन 7, सवा 7 बजे अनाउंस किए, उस वक्त तो मीडिया के पास सोचने का टाइम भी नहीं था, जाहिर है शाम हो गई, बहुत सारे टीवी चैनल्स की तो दुकानें ही बंद हो चुकी थी स्पोर्ट्स की बात कर, तो इसलिए हो सकता है कि कल इस पे फिर भट्टी साहब कल के इजलास में क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है? कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स पेश करेंगे चेयरमैन और फिर जो एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन, उस पर भी अपडेट की जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कप्तान के हवाले से कुछ फैसला किया जाएगा, अजहर अली की कप्तानी के हवाले से, वो तो देखने में नहीं आया आज, कल हो सकता है ऐसा? अच्छा मौसम, ये जो एजेंडा आया है ना, जो कल मंगल को जो होने वाला इजलास है उसका, मुझे लग रहा है कि जो 6 एसोसिएशंस है ना, उनके ऑफिस बेयरर्स अनाउंस करेगा कल क्रिकेट बोर्ड, इंटरम सेटअप जो है वो अनाउंस करेगा, क्योंकि एजेंडे में ये चीज नजर आ रही है। अब आपने बात की कप्तान की, बेसिकली कप्तान जो है ना वो इस्तेहकाक है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, तो मानी साहब का इस्तेहकाक है कि मानी साहब जिसको चाहे कप्तान बना दें, जिसको चाहे हटा दें। जो मेरी इत्तलात में, हो सकता है कि इत्तलात मेरी दुरुस्त ना हो, कल जब बाबर आजम तीसरा T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ पिंडी में खत्म करेंगे, तकरीबन उसी वक्त आप देखेंगे कि मीडिया रिलीज जारी होगा और बाबर आजम को टेस्ट मैच का कप्तान बनाया जाएगा और मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन बनेंगे और अजहर अली को रुखसत किया जाएगा टेस्ट मैच की कप्तानी से। लेकिन ये क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस्तेहकाक है, इसलिए चेयरमैन ने, हो सकता है कि जो मेरी इत्तलात है कि क्रिकेट कमेटी के जो कुछ लोग हैं, वसीम अकरम वगैरह, उनसे उन्होंने मशवरा किया है, लेकिन कप्तान का ऐलान भी कल है, क्योंकि परसों टीम अनाउंस हो रही है ना। जब कल कप्तान अनाउंस होगा तो उसकी मर्जी से फिर परसों न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम अनाउंस होगी। ठीक है, पेंडिंग अनाउंसमेंट है, यानी कल मैच के बाद ऐन मुमकिन है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान के तौर पर ऐलान कर दीजिए। जी भट्टी साहब, रस्मी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। साथ रहिएगा, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो T20 मैचेस, जो 2 T20 मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान ने अपने नाम किया, सीरीज अपने नाम कर चुका है, उसमें पाकिस्तान टीम ने क्या खोया क्या पाया, इस पर बात करेंगे। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक्स के पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि, और भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये हमें गालिबन ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि कल मैच के बाद अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि टेस्ट के जो नए कप्तान है पाकिस्तान टीम के, वो अब बाबर आजम है और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिनकी खुद जगह कन्फर्म नहीं थी पाकिस्तान टीम में, लेकिन अब वो पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान होंगे। तो क्या ये दुरुस्त फैसला होगा भट्टी साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो एक ही सीरीज़ हुई थी और शोएब अख्तर ये भी कह रहे हैं कि गलत फैसला हो जाएगा, राशिद लतीफ़ ने बात की है कि बहुत गलत फैसला होगा। देखें सलाह और मोहसिन, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकता है कि हम जो कहें उससे क्रिकेट कन्विंस ना हो या देखने वाले ना हो, इसका तो फैसला तारीख, ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी नाकिस राय है, हम क्रिकेट को समझते हैं, मेरे ख्याल में एक बंदे पर बहुत ज्यादा बोझ डालना, क्योंकि बाबर आजम जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हमें उनकी बैटिंग की ज्यादा जरूरत है। कप्तानी में देखें, लिमिटेड ओवर की कप्तानी में या T20 में इतने मसाइल नहीं होते। मसाइल थोड़े बहुत होते, लेकिन 5 दिन की क्रिकेट में आपने मैच पे भी फोकस करना है, आपने कप्तानी के लिए टीम को भी लेके चलना है, आपने दुरुस्त फैसले करने। तो मेरा ख्याल बाबर आजम पर बहुत वर्कलोड डाल रहे हैं। एक तरफ हम मिसबाउल हक पे वर्कलोड कर रहे हैं, बाबर आजम को हम बहुत वर्कलोड डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो बाबर आजम के साथ है। अल्लाह करे कि अब गलत साबित हो, बाबर आजम
पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाएं, पाकिस्तान टीम को जिताएं, लेकिन बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में अजहर अली जब सेट हुआ टेस्ट की कप्तानी में, उसने सेंचुरी भी अपनी आखिरी टेस्ट में बनाई, हम अजहर अली को चेंज करने की पोजीशन में आ गए। एक साल पहले हमने ये गलती सरफराज अहमद के केस में भी की थी, बिल्कुल, लेकिन जो लोग इक्तदार में बैठे हुए और शायद हमारी बात इस वक्त उनको गलत लग रही हो, लेकिन अगेन वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि ये बात तो, इसका फैसला तो तारीख करेगी कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड का जो माइंडसेट है जिसपे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो विराट कोहली टाइप का उनका माइंड नजर आ रहा है। सही, विराट कोहली है, हर आदमी विराट कोहली नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े बैट्समैन बन जाए, लेकिन क्या तो फॉर्मेट की क्रिकेट का प्रेशर वो ले सकेंगे? देखिए, कप्तान का काम बैटिंग करना है, कप्तान का काम टीम को लड़ाना है, लेकिन कप्तान ऑफ द फील्ड भी बहुत सारे मामलात को हैंडल करता है, मीडिया को हैंडल करना, अपने प्लेयर्स की पॉलिटिक्स को हैंडल करना। तो ये सारे कुछ जो आपके दिमाग में एक से ज्यादा चीजें चल रही हो, तो ऐसे ना कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और जो आपकी जो असल जो आपकी जिम्मेदारी है बैटिंग, उससे तवज्जो हट जाए। तो ये चीज़ हमें देखने की जरूरत है। बिल्कुल सर, जो जिम्मेदारी है उससे तवज्जो ना हट जाए। विराट कोहली के हवाले से आपने बात की, उनकी कप्तानी के हवाले से आपने बात की, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले भट्टी साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, तलहा आलमगीर साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भट्टी साहब, मैं कप्तानी के लिए इमरान खान साहब अगर ट्वीट कर दें तो मैं भी कप्तान बन जाऊंगा। इमरान खान तो इस वक्त बादशाह सलामत है, हमारे मुल्क के वजीर आजम है, उनको ट्वीट करने की क्या जरूरत है? वो तो कहेंगे मानी साहब को कि आपको कप्तान बनाए, वो बता देंगे। सर, क्रिकेट के साथ क्या मजाक हो रहा है कि हम सरफराज से लेके अभी तक एक मजाक की सूरत हाल में है, जबकि कप्तान का मतलब जो हमारे क्रिकेटर जो इतनी मेहनत से 15 साल 10 साल की जो अंडर 10 से खेलता हुआ लोगों की नजरों में आता हुआ एक मेहनत करता हुआ लड़का जो इस मुकाम पे पहुंचता है, उनके साथ हम लोग इस तरह बुरा कर रहे हैं। और ओवरऑल दुनिया में बाकी लोगों पे भी कप्तानी पे कुछ जवाल की शक्ल नजर आ रही है। क्या कहते हैं भट्टी साहब? और यही सवाल मेरा मोहसिन साहब से भी है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया भट्टी साहब। वहाज ने सवाल किया, इसका भी जवाब जानेंगे, लेकिन जैसे विराट कोहली के हवाले से आप बात कर रहे थे, विराट कोहली और उनकी कप्तानी के हवाले से, तो वहाँ जब हमने देखा कि उनकी आईपीएल में टीम बाहर हुई तो उनकी कप्तानी पर भी सवालात उठने लगे, और बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं भारत के, उन्होंने ये बात कही कि अब उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, इसमें भट्टी साहब मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि विराट कोहली, जैसे कि आप खुद भी बता रहे थे कि वो तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, आरसीबी के कप्तान हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के, अभी तक इतने अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के बावजूद वो जितवा नहीं पाए हैं आईपीएल। तो प्रेशर तो उन पर भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरा अब हम भी करने जा रहे हैं, वो लोग भी करके आए थे, उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, उसके बाद आईपीएल में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, तो प्रेशर तो विराट कोहली पर भी है। अच्छा तला, हमारा जो माइंडसेट है ना, इंडिया से मिलता जुलता माइंडसेट है, क्योंकि हमारी सकाफत थोड़ी सी तब्दील है, लेकिन जिस तरह हम लोग सोचते हैं, जिस तरह हम लोग रिएक्ट करते हैं, इंडिया में भी यही चीज़ है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं। गालिबन 2016 में जो ढाका में T20 वर्ल्ड कप हुआ, श्रीलंका ने फाइनल में हराया इंडिया को। खैर, इंडियन टीम हार गई। सुबह हमारी फ्लाइट थी कराची के लिए, हम एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की वर्दी में MS धोनी भी एयरपोर्ट पे नजर आए। अच्छा, वो हमें नामों से तो नहीं जानते थे। मैं था, हमारे दोस्त शाहिद आजमी थे, रशीद शकूर थे। तो जब हम होटल से निकले थे तो हमने जो टीवी चैनल्स देखे, तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, विराट कोहली, उनकी कप्तानी, और फिर वो साबिक क्रिकेटर्स जो धोनी पर तनकीद कर रहे थे, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भट्टी साहब से इसी गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात कर रहे थे आईपीएल और पीएसएल का जो कंपैरिजन चलता है, उसके साथ साथ विराट कोहली की जो कप्तानी है उस पर बात हो रही थी। तो भट्टी साहब, विराट कोहली की कप्तानी के प्रेशर पर हम बात कर रहे थे, तो क्या बाबर आजम कोप अप कर पाएंगे अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं विराट कोहली, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो खुद अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए तला, असल चीज प्रेशर की है कि एक आदमी पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डाली जा रही है। देखिए बाज लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्रिकेटर तो वैसे भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लोग नहीं होते जो 50-60 हज़ार के मजमे के सामने क्रिकेट खेल रहे होते हैं फिर परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाबर आजम पर मेरे अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि बहुत ज़्यादा वजन डालना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देना, ऐसा ना हो कि बाबर आजम की अपनी जो बैटिंग है वो मुतासर हो जाए, क्योंकि अभी तो हम जिम्बाब्वे की हल्की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। ठीक है, क्या यही परफॉर्मेंस जिस तरह अभी बाबर आजम ने दी है ये न्यूजीलैंड में भी देंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ देंगे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ देंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा बाबर आजम के ऊपर। इसलिए हम बात करें आईपीएल की, तो अब तो शायद अफरीदी के बाद वसीम अकरम साहब ने भी ये बात बोल दिया कि अगर पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तानी आईपीएल नहीं खेलते तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपने तो तमाम लीग्स ही कवर की हुई हैं भट्टी साहब, तो वाकई इतना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान की प्लेयर्स के लिए? जी हाँ, देखें, मैं जो पहला आईपीएल हुआ था 2007 में, मैंने वो कवर किया था। नुकसान तो, माली नुकसान तो है, लेकिन और हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तैयार नहीं है, हमारी विमेंस टीम को वीजा देने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को कम हो रहा है, लोगों की जेबों में जो पैसा नहीं जा रहा इंडिया ना जाके, उसकी वजह से लोग ज्यादा उसको याद करते हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। मानी साहब तो बार बार ये कह चुके हैं कि अब हम इस चीज को नहीं सोच रहे। जब इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के हवाले से क्लियर कट स्टांस है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्लियर कट स्टांस है, उधर इंडियन गवर्नमेंट का भी क्लियर कट स्टांस है, तो फिर हमारे क्रिकेटर्स ये नुकसान की बात करते हैं। मेरे ख्याल में स्किल वाइज कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर कुछ क्रिकेटर्स चले जाते, कुछ फॉर्मर, कुछ करंट, तो उनकी बैंक बैलेंस बढ़ जाता, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बैंक बैलेंस या जो पैसे आते हैं उसका नुकसान है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। साथ साथ भट्टी साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्रिकेट हो रही है पूरी दुनिया में, अगर देखें तो भारत का आईपीएल चल रहा है, यहाँ पे पीएसएल और कायद आज़म ट्रॉफी चल रही है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम, तो ये तमाम तर चीज़ें बायोसिक्योर बबल में हो रही हैं, जिससे खिलाड़ी काफ़ी अब जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। और फिर अगर भारत को जैसे दौरा ऑस्ट्रेलिया करना है तो उन्होंने अपना एक साफ क्लियर मौक़िफ़ रखा हुआ है सौरभ गंगोली ने कि हम ज़्यादा दिन का करंतना नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आगे चल के इसका कोई मुतबादिल निकालना पड़ेगा प्लेयर्स की आसानी के लिए? देखिए मोहसिन, आज जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी जो खबर आई है 2-3 घंटे 4 घंटे पहले, जी, वो खबर ये कि वैक्सीन जो है वो कोरोना की दरियाफ्त हो गई है। कहा जा रहा है कि 2021 में, अब हम तकरीबन 1.5-2 महीने दूर है, 2021 में कई बिलियन वैक्सीन जो हैं वो दुनिया भर में आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में कोरोना का तो उस वैक्सीन के आने से खात्मा होगा। ये वायरस है, वायरस हमेशा नहीं रहता, वायरस ने तो खत्म होना है। लेकिन बहरहाल मुश्किल टाइम है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जिन हालात में इस में रह रहे हैं, चाहे वो उनको अच्छे होटलों में ठहराया जा रहा है, सब कुछ है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लड़कों ने तो आज सुकून का सांस लिया होगा कि अब शायद 11 दिन का गैप आ गया, आज वो अपने घरों को चले गए होंगे, बबल से बाहर आ गए होंगे। तो बबल में रहना, मिचेल स्टार्क ने इस बारे में बात की, विराट कोहली ने बात की, मुसलसल में रहना और क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में परफॉर्म करना, खाली ग्राउंड में जाके खेलना, देखिए बाज़ाहिर कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन है बहुत मुश्किल काम। तो काफ़ी टफ है, और प्लेयर्स जो हैं वो जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, इससे उनकी शायद परफॉर्मेंसेस भी अफेक्ट कर रही हैं। भट्टी साहब, इंडिया की बात कर ली हमने, आईपीएल की बात कर ली, और बाबर आजम और विराट कोहली की कैप्टेंसीज कैसी होंगी आगे जाकर, इस पर भी बात कर ली। ज़रा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस जो कि इस T20 जो 2 मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान सीरीज़ अपने नाम कर चुका है, क्या खोया क्या पाया भट्टी साहब? देखिए, हमने खोया तो आखिरी वनडे इंटरनेशनल हमने खो दिया जी। और
10 पॉइंट हमने आईसीसी की जो वो वर्ल्ड लीग है उसमें 10 पॉइंट पाकिस्तान ने गंवा दिए, हालांकि 10 पॉइंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए थे। देखिए अब ये जो लीग शुरू हुई है जिसमें हर जीत पे वनडे में 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि दुनिया की जो 7 टीमें हैं उन्होंने, अगर हम टॉप 7 पे फिनिश करेंगे तो हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। होस्ट इंडिया की टीम वो टीम है जो बराह रास्त वर्ल्ड कप खेलेगी, इंग्लैंड को भी क्वालिफाई करना है। तो अगर पाकिस्तान टॉप 7 टॉप 8 में फिनिश नहीं करता तो फिर पाकिस्तान को भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना है। क्वालिफाइंग राउंड में क्या होगा, 10 में से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना होगा वर्ल्ड कप के लिए। तो लिहाजा हमें एक एक वनडे मैच हमारे लिए मुश्किल है। हमने सुपर ओवर में जाके मैच हार दिया तो गंवाया तो वो है, पाया हमने बहुत सारे यंगस्टर्स को इंटरनेशनल कैप दे दी। अच्छा फैसला है टीम मैनेजमेंट का, क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन देखिए हमने कैप्स तो दे दी, एक एक 2-2 मैच लड़कों को खिला दिए। अब कल के बाद से जब 10 नवंबर की डेट खत्म होगी, मोहसिन और तला, पाकिस्तान क्रिकेट का हनीमून पीरियड पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान की अब आसान सीरीज थी जो हमने अपने होम ग्राउंड पर खेल ली। अब हमने न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड में टेस्ट खेलना है, T20 खेलना है। हमने साउथ अफ्रीका के साथ साउथ अफ्रीका में खेलना है, पाकिस्तान में खेलना है, इंग्लैंड जाना है, बीच में फिर जिम्बाब्वे का भी हमारा टूर है। तो अब देखना ये है कि इन 6 मैचों की परफॉर्मेंस पर कौन कौन से मिसबाउल के प्लान में है और कौन कौन से लड़के जिनको मिसबाउल ने टेस्ट करने के बाद यहीं पे खुदाफिज कह दिया है। सही, ठीक है, किसको खुदाफिज कह दिया। और साथ साथ जैसे आपने न्यूजीलैंड की दौरे न्यूजीलैंड की बात छेड़ी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस दौरे पर अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की, तो 4-डे क्रिकेट के जो परफॉर्मर होंगे, आप समझते हैं कि उनको चांस मिलेगा? जैसे हमने देखा ताबिश खान या हुसैन तलत टॉप स्कोरर चल रहे हैं इस वक्त, नुमान अली काफ़ी विकेटें ले रहे हैं। देखिए मिलना तो चाहिए मौका। अब ताबिश खान का मसला ये है कि ताबिश खान के साथ ऑलरेडी इतनी नाइंसाफियां हो चुकी हैं, उसको तो बहुत पहले मौका मिलना चाहिए था। सही। लेकिन अब फास्ट बॉलिंग में इतने ज्यादा पाकिस्तान टीम के पास ऑप्शन है, मुझे नहीं लग रहा कि ताबिश खान को ये लेके जाएंगे। जाहिद महमूद दादू का लड़का है, गौरव अफसिन भी बार बार नासिर हुसैन शाह ट्वीट कर रहे हैं, उस बच्चे को भी इंसाफ। अब नुमान अली का मसला ये है, नुमान अली बेसिकली लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो अगर नुमान अली को डाला जाता है तो क्या काशिफ भट्टी टीम में होंगे या नहीं होंगे? देखिए मैं तो बार बार कहता हूं कि आप यंगस्टर्स को लेके जा रहे हैं, ग्राउंड में खिलाएं तो सही। काशिफ भट्टी ने ऑस्ट्रेलिया का टूर कर लिया, इंग्लैंड का टूर कर लिया, आज तक काशिफ भट्टी को टेस्ट कैप इन्होंने नहीं दी। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। यासिर शाह जिन्होंने इंग्लैंड के टूर में परफॉर्म नहीं किया था, उनके साथ शादाब खान थे। अब उस्मान कादिर ने कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। फिर जाहिद महमूद बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं। तो अब टीम मैनेजमेंट के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। देखिए यहीं से अब इम्तिहान शुरू होगा मिसबाउल हक का, कि मिसबाउल हक इस लॉट में से, जब उनके पास चॉइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, कौन सी ऐसी टीम है जो सिलेक्ट करते हैं जो विनिंग टीम साबित हो आगे चलकर। देखो हम बात कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को चांस दिया गया और दीगर प्लेयर्स को कैप दी गई, और कैप एक ऐसे प्लेयर को भी दी गई जिसका नाम उस्मान कादिर है, जिन पर एक पर्ची का टैग लगा हुआ था। और जैसे कि हम प्रोग्राम में भी बात करते थे कि पर्ची पर्ची पर्ची, और एक टाइम आता है कि हर दौर में ही किसी न किसी प्लेयर पर एक पर्ची का टैग लगा हुआ है। वसीम अकरम साहब ने क्या बात बोली है उस्मान कादिर से मुतालिक? उन्होंने बोला है कि वो गुस्से का इजहार करते हैं उन तमाम लोगों पर जो उस्मान कादिर को पर्ची कहते हैं। उन्होंने क्या बात कही, जरा आप भी मुलाहिजा फरमाइए। When people say he's a parchi, I just explained it to you what it means. It's not a neighborhood cricket. ये मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे if somebody is good enough, he'll play. Have you seen his variations today? Okay, it was an inexperienced opposition, I understand, but variations are there. The leg break is there, the googly is there, the flipper is there, and he's got control.
I mean, people are comparing, Shadab. He's a different cricketer altogether. He's an all-rounder. But this guy is a genuine leg spin bowler. Look at this, the leg break and the googly leg. Googly obviously come back off the hand, a very difficult delivery to bowl. And he was turning the ball both ways today. And that troubled the batsman. जी हाँ भट्टी साहब, आपने वसीम अकरम साहब की बात सुनी। उन्होंने बोला कि सलाहियत होगी तभी नेशनल टीम में वो परफॉर्म कर पाएंगे, तभी नेशनल टीम में जगह बना पाएंगे। तो दुरुस्त फरमा रहे हैं वो, क्योंकि पर्ची का टैग तो एक उस्मान कादिर पे लगा हुआ है। देखिए, पर्ची तो खैर उस्मान कादिर नहीं थे, पाकिस्तान अंडर-19 को भी रिप्रेजेंट किया। अब पर्ची का टैग क्यों लगा कि आप 1 साल से उस्मान कादिर को टीम के साथ रखे हुए खिला नहीं रहे? अरे भाई, अगर उस्मान कादिर अच्छा है तो उसको ग्राउंड में उतारे ना। शादाब खान इस सीरीज में वनडे में भी अवेलेबल नहीं थे, पहले 2 T20 में भी अवेलेबल नहीं थे। आपने दूसरे T20 में जाके खिलाया उस्मान कादिर को। देखिए, ये भी कल्चर है कि हम एकदम से लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं। आप सियासत में भी देखें ना, जैसे ही कोई सियासतदान तकरीर कर रहा होता है, किसी को कोई टैग लगा रहा होता है, किसी को कोई टैग लगा रहा होता है। ये हमारे एक कल्चर की या हमारे माइंडसेट की झलक है जो क्रिकेट में नजर आ रही है। लेकिन वसीम अकरम साहब हमारे दोस्त हैं, मेरे तो बड़े अच्छे उनसे मरासिम हैं। मैं वसीम अकरम साहब से मेरी वही रिक्वेस्ट है जो नासिर हुसैन शाह ने की, सूबाई मिनिस्टर जो है हमारे सिंध के, कि आपने उस्मान कादिर के लिए बात की, बहुत अच्छी बात है। उस्मान कादिर यकीनी तौर पर पर्ची नहीं है, डिजर्विंग प्लेयर है, उन्होंने प्रूव करके दिया। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जाहिद महमूद के लिए भी वसीम अकरम आवाज उठा देते। वसीम अकरम तो अगर एक क्रिकेट बोर्ड में फोन कर देते तो जाहिद महमूद को जगह मिल सकती थी। इसलिए नहीं, मैं तो आज तक कभी जाहिद महमूद से मिला भी नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक बच्चे ने जिसमें T20 में परफॉर्म किया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं तो इंसाफ मिलना चाहिए। फिर जब छोटे शहर का प्लेयर पाकिस्तान टीम में आएगा तो उस दादू जैसे शहर में कितना क्रेज होगा क्रिकेट के हवाले से। तो ये देखें ना, बहुत ज़्यादा क्रेज होगा अगर छोटे से गांव से निकलकर, छोटी सी जगह से निकलकर कौमी टीम तक आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया, और यकीनन हमारे नाजरीन को हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।